अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अताउल्लाह मेमन। आज मैं लाया हूं आपके पास सिंध के सरदार की शादी की ऐसी कहानी जो उनके गले पड़ गई है। सरदार गुलाम रसूल खान उन्नड़ ने शादी कर ली। अब शादी के बाद क्या होने जा रहा है, ये सब कुछ आज मैं आपको बताऊंगा। इससे पहले जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या फेसबुक पर मुझे फॉलो नहीं किया, उनसे दरख्वास्त है कि यूट्यूब पर आप मुझे सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर मुझे फॉलो करें, ताकि सिंध की सूरत से वक्तन फवक्तन बखूबी आप आगाह रह सकें। सिंध की सियासी शख्सियत और सरदार गुलाम रसूल खान उन्नड़ ने 23 फरवरी 2026 को निकाह किया एक रजिया नामी खातून से, और उस शादी के चर्चे, उस शादी की खबरें मीडिया पर चली। गुलाम रसूल उन्नड़ साहब ने शादी कर ली, बड़े चर्चे हुए, बड़ी खबरें चली, लेकिन वो शादी एक माह भी ना चल सकी और कुछ माली लेन देन के भी मामलात बीच में आने शुरू हो गए कि भाई गुलाम रसूल उन्नड़ साहब ने जब रज़िया से शादी की तो उन्होंने कुछ एग्रीमेंट किए थे, कुछ मुआहदे किए थे, लेकिन उस मुआहदे पर गुलाम रसूल उन्नड़ साहब पूरे नहीं उतरे। अब निकाह हो गया, गुलाम रसूल उन्नड़ और रज़िया लाशारी मियाँ बीवी बन गए। जब ये रिश्ता हो गया तो फिर रज़िया ने जो जो मुआहदे में बातें थी उन पर अमल दरामद करने का मुतालबा किया, लेकिन गुलाम रसूल उन्नड़ साहब ने उन बातों पर अमल ना किया। फिर इख्तिलाफात हुए, इख्तिलाफात के बाद राहें जुदा हो गई। अब गुलाम रसूल उन्नड़ साहब अलग रहते हैं और रज़िया अलग रहती है, लेकिन अभी भी वो मियाँ बीवी हैं। लेकिन रज़िया लाशारी, क्योंकि उनकी तारीख रही है, वो नाइंसाफ़ी और जुल्म बर्दाश्त नहीं करती। रज़िया लाशारी के मुतालिक मैं अपने नाज़रीन को कुछ बता दूं कि ये वही रज़िया अरबाब है जो सबको याद होगा। एक केस अरबाब गुलाम रहीम के ख़ानदान का एक फर्जंद अरबाब एहसान, जिसकी शादी रज़िया नामी खातून से हुई थी, फिर वो डिवोर्स हो गया, फिर उनके बच्चे थे, उनके अखराजात थे, फिर वो मामला कोर्ट में चला गया। ये वही रज़िया अरबाब है जिसने गुलाम रसूल उन्नड़ से शादी की, और रज़िया अरबाब जो इस वक्त रज़िया उन्नड़ है, उनकी तारीख रही है कि उन्होंने अपने साबिक शौहर के खिलाफ भी बड़ी जदोजहद की, स्ट्रगल की। उनके मुबैना जुल्म के खिलाफ वो अदालत में गई और बड़े अरसे तक वो केस चलता रहा। तो रज़िया उन्नड़ अब भी खामोश ना बैठी और उन्होंने गुलाम रसूल खान उन्नड़ के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि रज़िया उन्नड़ ने अपने शौहर गुलाम रसूल खान उन्नड़ को लीगल नोटिस भेज दिया है, और उस लीगल नोटिस में उनसे मुतालबा किया गया है कि गुलाम रसूल उन्नड़ वल्द हाजी इमामुद्दीन उन्नड़ साहब, आपने मुझसे 23 फरवरी 2026 को मोहम्मद तैयब खान और गुलाम फारूक महर की मौजूदगी गवाही में मुझसे निकाह किया, और उस वक्त आपने एक मुआहदा किया। वो मुआहदा, वो एग्रीमेंट स्टाम्प पेपर की सूरत में भी मेरे पास मौजूद है। उसके अलावा वो शर्तें निकाह नामे में भी मौजूद है। वो शर्तें क्या थी जो सरदार बोतार गुलाम रसूल खान उन्नड़ ने रज़िया के साथ तय की थी? वो शर्तें ये थी, गुलाम रसूल उन्नड़ हक महर में 1 लाख रुपए रज़िया को देंगे, उसके अलावा माहाना खर्चा 1 लाख रुपया रज़िया को अदा करते रहेंगे। उसके अलावा शर्त नंबर 3, 1 करोड़ रुपए का फ्लैट उनको लेकर देंगे। शर्त नंबर 4 के 50 एकड़ जमीन वो उनके नाम करेंगे। गुलाम रसूल उन्नड़ को भेजे गए लीगल नोटिस में ये मुतालबा किया गया है कि आपने जो 4 चीज़ें, 1 लाख रुपया हक महर का, माहाना खर्चा 1 लाख रुपया, 1 करोड़ रुपए का फ्लैट और
50 एकड़ जमीन जो आपने मेरे नाम करनी थी, अगर 15 दिन के अंदर आपने ये मेरे मुतालबात तस्लीम ना किए तो आपके खिलाफ फैमिली कोर्ट में पिटीशन दर्ज होगी। फिर वहीं बैठकर मामला तय होंगे। फिर जो फैसला अदालत का होगा वो सबको काबिल कबूल होगा। तो इस तरह के कामों में तो इस तरह होता है गुलाम रसूल उन्नड़ साहब। अब इस केस में एक और भी नाम आ रहा है, वो है सरदार अली गौर खान मेहर का। रज़िया उन्नड़ चंद रोज से सोशल मीडिया पर कुछ पोस्टें रख रही है। उसमें उन्होंने सरदार अली गौर खान मेहर को भी आड़े हाथों लिया है। उनका इल्जाम है कि मुझे गुलाम रसूल उन्नड़ से शादी करवाने में अली गौर मेहर का बड़ा हाथ था। मैंने अपने बच्चों के मुस्तकबिल को देखते हुए ये फैसला किया और मैं नाइंसाफी जुल्म पर खामोश नहीं बैठूंगी। मैं ये मामला कोर्ट लेकर जाऊंगी। अगर 15 दिन के अंदर गुलाम रसूल उन्नड़ ने मेरे साथ किए गए वादों पर अमल ना किया तो मैं कोर्ट जाऊंगी, हर उस प्लेटफॉर्म पर जाऊंगी जहां से मुझे इंसाफ मिलने की उम्मीद होगी। तो सरदार गुलाम रसूल उन्नड़ साहब, आपने शादी तो कर ली, अगर आपने उस शादी के लिए जो वादे किए थे उस पर अमल ना किया और रज़िया उन्नड़ को उसका हक ना दिया तो लग ऐसा रहा है और ये केस चलता रहेगा। ऐसा स्टोरी से आज के लिए इतना ही।